नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश तोलानी, आपका अपना चीकू भैया, आपके लिए लेकर आया हूँ अपने पिटारे से एक और मोटिवेशनल स्टोरी जो शायद तुम्हारे सोचने का नज़रिया बदल देगी। तो चलिए इस दुनिया को भुलाकर अपने आप से मिलते हैं। एक बार की बात है, उत्तराखंड में खूबसूरत पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक प्यारी सी बच्ची रहती थी, तमन्ना। लेकिन वो हमेशा उदास और चिड़चिड़ी रहती थी क्योंकि स्कूल में उसके दोस्त उस मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो जो भी काम करती थी उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी और इसी कारण उसे ऐसा लगने लगा था कि वो किसी काम की नहीं है। वो कोई काम ठीक से नहीं कर पाती और उसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ज़ीरो हो गया था। तमन्ना के पिता उसको बहुत दिनों से नोटिस कर रहे थे और वो समझ गए थे कि तमन्ना के मन में नेगेटिविटी घर कर रही है और उन्होंने तमन्ना से बात करने की कोशिश करी पर बात नहीं बनी। एक दिन सुबह सुबह तमन्ना के पापा ने उसको जगाया और बोला, चलो आज साथ में तुम भी पहाड़ पर वॉक करने चलो। तमन्ना चिढ़ गई क्योंकि उसके पापा ने उसको इतनी सुबह सुबह उठा दिया था, पर पापा जी प्यार से उसको मना लिए और जैसे तैसे बेमन होकर तमन्ना पापा के साथ जाने के लिए रेडी हो गई। तो दोनों पहाड़ पे चढ़ने लगे। पिता ने तमन्ना का हाथ जोर से पकड़ लिया। लेफ्ट साइड में पहाड़ थे और राइट साइड में खाई थी और रास्ता भी बहुत छोटा था और वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे, तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते पर रोज आते थे तो उन्हें पता था कि वहाँ पर एक पत्थर है, तो वो साइड से निकल गए और थोड़ा आगे चले गए। लेकिन तमन्ना चिड़ी चिड़ी हुई थी, गुस्से में भी थी, उसका ध्यान कहीं और था, तो उसका घुटना उस पत्थर पे जाके टकरा गया। तमन्ना के मुंह से एक चीख निकली, आह आह आह। और जैसे ही वो चीखी उसकी आवाज उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले तमन्ना ने कभी भी अपनी आवाज की गूंज नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। वो अंदर से थोड़ा सा घबरा गई। उसको लगा कि शायद कहीं कोई है जो उसको छुप करके देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है कि बाकी काम तो छोड़ो, वो ढंग से चल भी नहीं सकती। फिर तमन्ना ने बोला, कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? तो फिर से आवाज इको हुई और उसे अपनी आवाज फिर सुनाई दी। तमन्ना को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कौन है ये जो मेरा मजाक उड़ा रहा है बार बार। फिर उसने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। फिर जैसे उसने इस गूंज को सुना वो घबरा गई। उसके पिता सब चुपचाप देख रहे थे। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लिया। कौन है ये जो मुझे इतना तंग कर रहा है? कौन है ये जो मुझे इतना डरा रहा है? ये लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? और उसके दिल का दर्द बाहर आया और वो रोने लगी। उसके पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और जोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। ये सुनकर तमन्ना हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, कि वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा है, उसको तंग कर रहा है, वो उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो उसके पिता ने तमन्ना की तरफ देखा और वो समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है और फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम बहुत स्ट्रांग हो, स्ट्रांग हो, स्ट्रांग हो। और ये सुनकर तमन्ना भी थोड़ा सा मुस्कुराने लगी और अपने पिता से पूछा कि पापा ये क्या हो रहा है? तो फिर उसके पिता ने तमन्ना को समझाया, ये जो आवाज़ तुम सुन रही हो ना, ये किसी और की नहीं, तुम्हारी ही आवाज़ है जो कि पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसा तुम बोलती हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है।
अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगी तो पलट कर जो आवाज़ आएगी ना, उसमें भी गुस्सा होगा। लेकिन तुम अगर कुछ अच्छा कहोगी तो वो आवाज़ भी अच्छी होगी। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जैसा हम हमारे मन में इस ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, ये ज़िंदगी भी हमारे लिए वैसी ही हो जाती है। अगर मन ही मन हम अपने आप को ये बोलते रहेंगे कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत बुरी है, सारे प्रॉब्लम मुझे ही हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, दूसरों के साथ तो ऐसा कभी नहीं होता, मैं इतना कमज़ोर हूँ, तो दोस्तों सबकॉन्शियसली हमारे एक्शंस भी वैसे ही हो जाते हैं। हमें सब कुछ बुरा बुरा सा लगने लगता है, बुरा बुरा ही दिखने लगता है और हमारी ज़िंदगी सच में वैसी ही हो जाती है। पर अगर हम अपनी ज़िंदगी से प्यार करें, खुद पर यकीन करें, अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना कर खुद को आगे बढ़ाने की सोचें, तो सबकॉन्शियसली हमारे एक्शंस भी वैसे ही होंगे और हमारी ज़िंदगी भी हमें प्यार करने लगेगी। और ये सुनने के बाद तमन्ना के दिमाग में मानो एक सुकून की लहर सी बह रही हो। सब कुछ हल्का सा लगने लगा, मन शांत हो गया और उसके दिमाग में अपने पिता की बात घर कर गई। और फिर वो दोनों उस पहाड़ की चोटी पर गए, पर तमन्ना के दिमाग में अभी भी अपने पिता के शब्द घूम रहे थे। और फिर तमन्ना खिलखिलाकर हंसी। उसने अपने दोनों हाथ खोले, ठंडी हवा को अपने चेहरे पे महसूस किया और अपनी पूरी ताकत से बोली, डियर जिंदगी,